अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। तमाम तर तारीफ़ एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक के लिए। लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिशान पर। अहले हदीस एक्शन कमेटी का ये आज का प्रोग्राम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अहले तौहीद के इत्तेहाद का एक ख़ूबसूरत इजहार है। ये एक्शन कमेटी तौहीद परस्तों को नामूस रिसालत और हुर्मत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के उन्वान से मुत्तहिद व मुतहर्रिक करना चाहती है। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। एक नुक्ते की तरफ अपनी और आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिशान वो हम सब के लिए आइडियल और रहनुमा है। फ़ी ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी और दिलेरी का ज़िक्र है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की अहादीस है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व काना अजवदन नास व काना अशजअन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि प्यारे रसूल तमाम लोगों में खूबसूरत थे, खूबसूरत तरीन थे। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बढ़कर शुजा और बहादुर थे। और ये वो सिफ़त है रसूलुल्लाह की कि जिसे आपने अपने सहाबा में मुंतकिल किया और उन सहाबा ने दिलेरी और बहादुरी की वो मिसालें कायम की हैं जो यकीनन हमारे लिए रहनुमा हैं। और अहले हदीस एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म तले आप हुर्मत रसूल और हुर्मत सहाबा, नामूस रसूल और नामूस सहाबा के लिए जो काम और मेहनत करना चाहते हैं, तो यकीनन हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के इस खूबी को अपने पेशे नज़र रखना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सलाहियत और ये एजाज़ अता फरमाया था कि दुश्मन एक माह की मुसाफत पे दूर होता था, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आपका ईमान, आपका अल्लाह पर ईमान और तक़वे की बुनियाद पर आपकी दावत की सच्चाई और आफाकियत की बुनियाद पर वो आपसे खौफज़दा था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने सहाबा को बुज़्ली का दर्स नहीं दिया, मदाहनत की तालीम नहीं दी, अपने सहाबा को झुककर और कम हिम्मती का दर्स नहीं दिया। बल्कि सैयदना अनस बयान करते हैं इसी हदीस में जो आपको, जिसमें अल्लाह के रसूल की खूबियां बयान की गई, कि मदीने में एक रात शोर बपा हो गया, लोग हड़बड़ा गए, घबरा गए कि क्या धमाका और क्या शोर है। लोग बाहर निकल आए घरों से, लोग बाहर निकल के जमा हुए और आपस में चेमगोइयां करने लगे। अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि देखा दूर से घोड़े पर एक शाहसवार जिसके गर्दन में तलवार डली हुई है, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। और वो कौन थे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कि लोग अभी सो रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही दुश्मन के ताक़ुब में रवाना हो चुके थे। आप वापस आ रहे थे। आपने कहा घबराने की कोई बात नहीं, लम तोराहु, जाओ आराम से सो जाओ, तुम्हारा निगहबान और चौकीदार अभी बेदार है। ये थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप हिजरत कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। जब आपने एक गार में पनाह ली, आप वहाँ ठहर गए, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुश्मन आपके ताक़ुब में वो पहाड़ के उस गार के दहाने पे आ गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये महसूस किया कि गोया अब वो हमें देख लेंगे। दुश्मन घोड़े पर है, असले से लेस है और वो नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले जाएं। और करीब था कि वो अपनी पैरों की तरफ निगाह डालते तो वो अल्लाह के रसूल को देख सकते थे। इस हालत में सिद्दीक़ अकबर परेशान थे, लेकिन नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुर्रत और बहादुरी के ये अल्फाज थे कि ए साथी ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि घबराने की बात नहीं है, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है। अहले तौहीद को जो ये अल्लाह से, अल्लाह की तौहीद की बुनियाद पर, इस अकीदे की बुनियाद पर जो अल्लाह से कुर्ब और ताल्लुक़ का जो रिश्ता है, ये दिलेर बनाता है। प्यारे रसूल की तालीमात दिलेर बनाती हैं, आपके अंदर ये जुर्रत और ये बहादुरी पैदा करती है कि माशरे में जो भी फिस्को फजूर और फितना व फसाद, चाहे वो शान रिसालत में गुस्ताखी की सूरत में हो या उसमें ग़ुलूव की सूरत में हो, या वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ात को तनकीद और तनशीह का निशाना बनाने की सूरत हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, अहले हक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने रसूल के उस पैगाम को और उस सीरत के पहलू को अपनाए कि जिसमें आगे बढ़कर बातिल से नबर्द आजमा होया जाता है, बातिल की आंखों में आंखें डालकर पंजा जमाई की जाती है। वो प्यारे रसूल अपने सहाबा को यही दर्द देते रहे पूरी ज़िंदगी, और तारीख़ बड़ी पड़ी है। आप देखिए साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जब जंगे यमामा में दुश्मन का लश्कर बहुत ज़्यादा था,
और मुसलमानों को बड़ा टफ मरहला दरपेश था। 1200 के करीब सहाबा कराम जिसमें जामे शहादत नोश कर गए। ये सहाबी रसूल ये घुस जाता है तन्हा और अपनी तलवार से सैकड़ों लोगों को जहन्नुम वासिल करता है। और फिर बरा बिन मालिक, अल्लाहु अकबर, उनकी जुर्रत का कोई दूसरा हमें पहलू नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा अपने दोस्तों को, सहाबा को, कि मुझे तुम इनके किले में फेंक दो, अंदर मैं अंदर गिर जाऊंगा। आप तसव्वुर तो कीजिए कि अंदर हजारों का लश्कर है, सब तलवारों के साथ लेस हैं और एक तन्हा आदमी ये कह रहा है कि मुझे उनके ऊपर फेंक दो। किला बंद थे, चुनांचे सहाबा ने उनको फेंक दिया और वो अकेले तन्हा उन दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए यहाँ तक के जख्मों से चूर हो गए, लेकिन किले की दीवार को, दरवाजे को खोल कर दम लिया। कहाँ है आज ऐसे जवान मर्द, नौजवान, ऐसे तौहीद परस्त अहले हदीस एक्शन कमेटी को ऐसे कायदीन और ऐसे जानिसार साथियों की ज़रूरत है। यही हमारा पैगाम है। आए और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, शान रिसालत और अज़मत सहाबा के लिए अपनी सफ़ों में न सिर्फ नज़्म व नसक पैदा करें, तंजीम और इत्तेहाद पैदा करें, बल्कि जुर्रत और बहादुरी का भी उनसर लाजमी पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।